अरे अरे गोरी, क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रही हो मुझे। हाय कालू, क्या करूं, परेशान होने वाली तो बात है। अरे अरे गोरी, क्या हुआ है मुझे बताओ तो सही। हाय कालू, क्या बताऊं तुझे, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है तुम्हारी पत्नी गौरी ने। अरे अरे गोरी, कौन सी जिम्मेदारी ले रही हो तुम? मुझे तो कुछ बताओ, मुझे तो कुछ पता नहीं कि तुमने क्या किया। हाय कालू। अरे अरे गोरी, इतना ना परेशान हो, तुम बताओ तो सही। कालू कालू। हाँ गोरी, बताओ, तुम परेशान ना हो, मुझे सब बात ठीक से बताओ। ऐसे ही कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को कहता है। हाय कालू, मैं मर गई, देखो ना मेरी बहन की कल ब्याह है, उसको ब्याहने के लिए आ रहे हैं। मेरी माँ ने बोला है कि भोजन का इंतजाम कालू करेगा। हाय मैं मर गया गोरी, मैं तो अपने लिए भोजन नहीं ला सकता, तो मैं तुम्हारे मेहमानों के लिए कहाँ से लाऊंगा। अरे कालू, मैं तो अब बात कर बैठी हूँ अपनी माँ से। अरे अरे गोरी, तुम्हें कुछ अकल होनी चाहिए, तुम्हारा पति अपने लिए भोजन नहीं ला सकता तो उनके लिए कहाँ से भोजन लाएगा। हाय कालू, कैसे भी जाओ और भोजन लेके आओ। फिर कालू कौवा उड़ता है और भोजन की खोज में जाता है। कालू ने तो जिंदगी भर भोजन नहीं ढूंढा था, दूसरे पक्षियों का चुरा कर भोजन खाता था। कालू रानों के पास जाता है। अरे कालू भाई, आए आए, इतनी दिनों के बाद आप आए। हाँ हाँ रानो, मुझे आना पड़ा तुम्हारे पास। अरे अरे कालू भाई, खैरियत है? आप क्यों आए हैं और इतने परेशान हैं? रानो रानो, मेरी साली को ब्याहने के लिए आ रहे हैं, मुझे उनके लिए भोजन का इंतजाम करना है, कृपया करो कि मेरी मदद करो। अरे अरे कालू भाई, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतना गंदम के दाने नहीं जो मैं आपको दूँ और आपके सारा मेहमान वो दाने खा सके। मेरे पास तो कुछ ही दाने हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं। अरे रानो रानो, कृपया करो कि मुझे वो चंद ही दाने दे दो, और कुछ दाने मैं खुद तलाश कर लूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी गौरी ने ये जिम्मेदारी मुझे दे दी है। ऐसे ही रानों के पास कुछ गंदम के दाने थैली में पड़े हुए थे। रानो चिड़िया कालू कव्वे को वो थैली दानों वाली दे देती है। रानो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कालू वो थैली लेकर चला जाता है। कालू एक पेड़ के ऊपर बैठता है, वो गंदम की थैली लेकर। उधर से एक और कौवा अनजान पक्षी आता है, एक थैली अपने पंजों में उठाए। अरे दोस्त, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम किस दिशा से आए हो? अरे दोस्त, मेरा नाम कालू है। अरे अरे, अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हो? मेरी साली को ब्याहने के लिए आ रहे हैं, मैं उसके लिए ये गंदम के दाने लेकर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी पत्नी ने मुझे भुट्टे के दाने दिए हैं। अरे अरे, भुट्टे के दाने? हाँ हाँ यार, भुट्टे के दाने बहुत भारी है, मुझसे तो उठाए नहीं जाते। मैंने उत्तरी दिशा की तरफ जाना है भुट्टे के दाने लेकर। उधर मेरी बड़ी सासू माँ और उसकी छोटी बेटी होते हैं। अरे अरे, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ यार कालू कव्वे जी, आपको तो ये भुट्टे के दाने बहुत रास आएंगे शादी और ब्याहों में। ये दानों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। आप ये दाने ले लो और अपनी पोटली मुझे दे दो। अरे अरे अरे, ठीक है छोटे कौवे मीना, आप ये पोटली ले लो और मुझे अपनी पोटली दे दो। अरे हाँ कालू, ये तुम पोटली ले लो और अपनी पोटली मुझे दे दो। तुम्हारी पोटली में कुछ दाने हैं, मैं खा लूँगा, तुम ये भुट्टे के दाने ले जाओ। कालू कौवा अपनी पोटली की तरफ देखकर उसकी पोटली की तरफ देखता है। कालू लालच में आ जाता है और धीरे से मान जाता है, और वो कौवा अनजान कौवे की पोटली ले जाता है। अरे बाप रे, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अब तो मेरी पत्नी गौरी को तो मौजे ही मौजे। कालू कौवा खुशी खुशी वो पोटली ले आता है। गौरी, तुम्हारा पति देखो कितने भुट्टे के दाने लेकर आया। हाय मेरा सुंदर पति कालू, मुझे पता था। हाँ हाँ गौरी। हाय कालू, देखना मेरी माँ कितनी खुश होगी।
अरे गोरी गोरी ठीक कह रही हो, इन भुट्टो के दानों को अब तुम रख दो छुपा कर, ये ना हो कि कोई पक्षी आ जाए और उठा कर ले जाए। मैंने बहुत मेहनत से ये दाने इकट्ठे किए हैं गोरी, एक एक दाना चुन चुन कर मैंने इकट्ठा किया है। अब ये दाने तुम संभाल लो। हाँ हाँ कालू जी, मैं संभाल लेती हूँ। अरे गोरी तुम आप खुश हो ना, तुम्हारा पति कालू है कालू। सब पक्षी कौवे की तारीफ करते हैं। अरे हाँ हाँ कालू जी, मुझे पता है आप कितने अच्छे हैं, मेरी तो हर बात बात मानते हैं। ऐसे ही गोरी कभी बहुत खुश थी और गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। गोरी रानों के पास जाती है। अरे अरे गोरी बहन, आइए आइए, खैरियत है? हाँ हाँ रानो, मेरी बहन की कल शादी है, मैं उधर जा रही हूँ, मुझे कोई ड्रेस दे दो। अरे अरे गोरी बहन, मेरे पास अभी ड्रेस नहीं है, मेरी तो ड्रेस सारी खराब हो चुकी हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी मंदी चोंच ही है ऐसी। ऐसा कहती गोरी चली जाती है। अरे कालू जी, अब आप सो जाए, मैं इन भुट्टों के दानों का ख्याल रखती हूँ। अरे अरे गोरी, ये दाने बहुत महंगे हैं। हाँ हाँ कालू जी, मुझे पता है। हाँ हाँ गोरी, इनका अच्छे से ध्यान रखना, सुबह हमने ये भुट्टे के दाने लेकर जाने हैं। कालू देखना, मेरी माँ कितनी तारीफ मेरी करेगी और तुम्हारी भी कहेगी मेरा दामाद कितना अच्छा है। हाँ हाँ गोरी, अब बस करो। ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो दूसरे जंगल कालू की साली को बिहाने के लिए चले जाते हैं। और जब वो उधर पहुंचते हैं, अरे घोरी आ गई हूँ। हाँ हाँ माँ, आ गई हूँ मैं, मुझे तो आना ही था क्योंकि मेरी बहन की शादी है। हाँ 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 गोरी, भुट्टे के दाने तुम खिला दो थोड़ी देर के लिए, धूप में आने ही वाले हैं मेहमान। हाँ माँ जी। कालू तो ऐसे ही अकड़ कर खड़ा था कि कालू ने तो हर बात का, हाय कालू देखो ना, इसमें तो कुछ पत्थर हैं। ऐसे ही कालू आता है। हाय गोरी, ये पत्थर कहाँ से आ गए? हाय कालू, तुम्हें पता हो, मुझे क्या पता है। ऐसे ही, अरे गोरी, ये कुछ गंदम के दाने हैं मेरे पास, इनको साफ कर लो और जब आएंगे बिहाने के लिए तो वो दे देना। अरे ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। कालू का तो शर्म से बुरा हाल था और गोरी का भी साथ में। ऐसे कुछ देर के बाद गोरी की बहन को ब्याने के लिए आ जाते हैं। कालू चलो ना, आ गए हैं सारे, उधर पक्षी इकट्ठे हो गए हैं, चलो कालू। जब कालू आता है उधर तो कालू देखता है वो जो कौवा ब्याने आया था, ये तो वही था जिसने कालू की पोटली छीनी थी। कालू बहुत हैरान होता है, वो दूसरी दिशा में मुंह कर लेता है और कालू उसके पास जाकर बैठ जाता है। हा छोटे मियाँ, अच्छा किया, तुम भी मेरे जैसे ही निकले, जैसा मैं वैसा तुम। मेरी सास को तो ऐसे ही दामाद चाहिए, न खट्टू और न कारे। हा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ और कभी भी बुरे का साथ नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत और लगाव से अपना काम करना चाहिए। जैसे कालू था वैसे ही उसको अपना दूसरा सांडू भी मिल गया, दोनों नकारे एक जैसे। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।